हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के फोकस दूरी का सूत्र और रेखीय आवर्धन के बारे में, साथ साथ फोकस दूरी पर आधारित सवाल को। तो दर्पण की भांति लेंस के लिए फोकस दूरी का भी एक सूत्र बनाया गया है। सूत्र का निगमन सिलेबस में नहीं है, तो सूत्र है बिल्कुल दर्पण की भांति। दर्पण का फॉर्मूला रहा होगा 1/f = 1/v + 1/u। बीच में प्लस साइन होता था, लेकिन लेंस के फॉर्मूले में बीच में बस माइनस साइन का अंतर है, बस माइनस का अंतर है। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर सिंबल जो हमने यहाँ पर एफ यू एंड वी यूज किया है उसका मतलब वही है। जहाँ एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, यू का मतलब लेंस से वस्तु की दूरी और वी का मतलब होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो यह फोकस दूरी का सूत्र। तो ये किसी भी तरह का लेंस हो, वो अवतल हो या उत्तल हो, सबके लिए यही फार्मूला है। दूसरा है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब कि अगर किसी लेंस से किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा या छोटा प्राप्त होता है। तो रेखीय आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब का होता है। तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितना गुना बड़ा या छोटा बना हो। यानी इसका सूत्र या फार्मूला भी कर सकते हैं, यम बराबर, रेखीय आवर्धन को स्मॉल यम से डिनोट करेंगे और यम का सूत्र होगा h2/h1, जहाँ पे h2 का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और h1 का मतलब वस्तु की लंबाई। ठीक है, यानी यम का जो परिभाषा हुआ, रेखीय आवर्धन का जो परिभाषा होता है वह यही होता है कि किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। उनको अपॉन कर दें तो उस अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। और इस रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला है v और u के लिए, तो यम बराबर v/u भी बनता है। तो फार्मूले का प्रूफ निगमन नहीं है सिलेबस में, वरना इनका भी किया जाता, कभी किसी वीडियो में इसको डाल दिया जाएगा बनाकर। तो यम बराबर v/u फार्मूला ये भी होता है, यम बराबर h2/h1 ये भी होता है। तो ये दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब रहा सवाल को सॉल्व करने के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मतलब किसको प्लस में लिखेंगे किसको माइनस में लिखेंगे, उससे मतलब है। तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक बने तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल लेंस के लिए एफ का मान ये हमेशा धनात्मक होता है, ये भी याद रखेंगे। उत्तल लेंस के लिए एफ का मान हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, ये कभी नहीं बदला। ठीक है, साथ साथ u का मान हमेशा निगेटिव होता है, ये किसी केस में नहीं बदलेगा। ये चीज़ें उत्तल लेंस के लिए एफ का मान धनात्मक, u का मान माइनस में होगा और वस्तु की लंबाई h1 का मान ये भी धनात्मक होगा। ये चीज़ें कभी नहीं बदल सकती हैं उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, अब उत्तल लेंस में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या अब बदलेगा, v का मान तब आता है धनात्मक। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो v 100% हमेशा धन में आना चाहिए, अगर माइनस में आ रहा होगा तो वो वास्तविक नहीं होगा, वो आभासी हो जाता है। साथ साथ h2 प्रतिबिंब की लंबाई जो है उसको सॉल्व करके निकालेंगे तो वह माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हमेशा उल्टा बनता है, तो ये माइनस में आएगा h2 का मान। मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन यम का मान अगर देखें तो ये हमेशा माइनस में होगा वास्तविक के केस में। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये चीज़ें प्लस माइनस के हिसाब से जो बताया गया वैसे ही हमेशा आएगा, यानी v का मान सदैव धन में आएगा, h2 का मान सदैव माइनस में आएगा, यम का मान हमेशा माइनस में आएगा। लेकिन चूंकि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, तो जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये चीज़ें बदल जाती हैं, तब v का मान ये माइनस में आ जाता है, h2 का मान प्लस में आ जाता है
और यम का मान भी प्लस में हो जाता है। तो उत्तल लेंस से संबंधित ये चिन्ह परिपाटी हुआ, यानी फोकस सदैव धनात्मक लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। वस्तु की दूरी जिसको यू कहते हैं, स्मॉल यू लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तो वो भी हमेशा ऋणात्मक रखेंगे, और वस्तु की लंबाई जिसको h1 माना गया सूत्र में, वो हमेशा धनात्मक रखेंगे। प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन गया तो भी प्लस में होगा, h2 माइनस में होगा, यम माइनस में होगा। प्रतिबिंब अगर आभासी बना तो भी माइनस में होगा, h2 प्लस में होगा और यम भी प्लस में होगा। ये था उत्तल लेंस के लिए। अब आते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस में हमेशा याद रखेंगे, कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। वो हमेशा एक छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, वो भी आभासी सीधा, ठीक है। इसलिए अवतल लेंस के लिए यफ का मान हमेशा माइनस में रखेंगे, यू का मान ये हमेशा माइनस में रहेगा, h1 का मान ये हमेशा धन में ही रखते हैं, ये कभी नहीं बदलेगा। और अवतल लेंस में चूंकि प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, हमेशा आभासी बनता है, वास्तविक का केस ही नहीं होगा इसमें। तो आभासी प्रतिबिंब अगर बनेगा तो v का मान हमेशा माइनस में आएगा, h2 का मान ये भी माइनस में आएगा, और यम का मान ये भी प्लस में आएगा, ठीक है। सॉरी, h2 का मान प्लस में आएगा, माइनस नहीं होगा, h2 का मान भी प्लस में आएगा। आभासी है तो सीधा बनता है, इसलिए h2 का मान धन में होगा, यम का मान भी धन में आएगा तब। तो यह है चिन्ह परिपाटी। तो हम बस ये दो फार्मूले का यूज करेंगे, 1/f = 1/v माइनस 1/u, और रेखीय आवर्धन का फार्मूला m बराबर h2/h1 या m बराबर v/u। इन फार्मूले का यूज करके हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो एक प्रश्न है, इसको हल करते हैं। प्रश्न में लिखा है, पढ़ देते हैं साफ। उत्तल लेंस के सम्मुख 25 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा यदि लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न में वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। कैसा मतलब ये बताना पड़ेगा कि आभासी है कि वास्तविक है, छोटा है या बड़ा, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नोट करेंगे जो जो चीज़ें हमें दिया है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल एफ का मान उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है 50 सेंटीमीटर, ये धन में रहेगा। और वस्तु की दूरी यू का मान सदैव माइनस में होता है, वो कहीं का भी केस हो, जो -25 लिखना पड़ेगा हमें अब, ठीक है। तो फोकस दूरी का सूत्र लगाएं, फोकस दूरी के सूत्र से, फोकस दूरी का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रखेंगे प्लस माइनस के साथ, तो ये 50 है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस होगा तो जरूर लिखना पड़ेगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25। अब क्या होगा, इसको इधर कर दो, पक्षांतर कर दो, तो 1/50 में से माइनस होगा 1/25 बराबर हो गया 1/v। लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 लघुत्तम 1 - 2/1/v, तो ये हो गया -1/50 = 1/v, या v बराबर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो v का मान -50 आ गया, ठीक है। v का मान -50 आ गया, तो ये हो गया दूरी कितना बनेगा, कहाँ बनेगा, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा। तो 50 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर होगा, वस्तु की तरफ ही बनेगा, मतलब आभासी बनने वाला है।
साइज कैसा होगा, साइज के लिए यम का मान निकालो तब पता चलेगा। यम बराबर फार्मूला v बटा यू लिख दो। तो v का मान आया है -50 और u का मान -25, कट गया 2 आ गया। तो यम का मान 2 मतलब 2 गुना बड़ा। ठीक है, कैसा बनेगा, आभासी व वस्तु से दुगुना बड़ा। तो वस्तु से 2 गुना बड़ा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस तरह से सवालों को हम लोग हल करते हैं। एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि एक वास्तविक एवं आधे आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी प्रश्न में ये कह दिया गया है, फोकस दूरी तो दे दिया है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर धनात्मक हो गया, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u का मान नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, u का मान ही ज्ञात करना है। वस्तु को लेंस से कितना दूर रख दें ताकि जो प्रतिबिंब प्राप्त हो वो वास्तविक भी हो, साथ साथ आधे आकार का हो। आधा आकार यानी वो क्या दिया है, बस प्रतिबिंब का साइज अगर आधा दिया है, 1/3 दिया है, 2 गुना दिया है, तो ये जो चीज़ है वो दिया है यम की वैल्यू। तो यम का मान दिया है आधा मतलब 1/2, सीधे सीधे लिख सकते हैं। वस्तु आधे आकार, प्रतिबिंब आधे आकार का प्राप्त हुआ तो यम का मान 1/2। प्रतिबिंब वस्तु का 1/3 बनता है तो यम का मान 1/3। प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना है तो यम का मान सीधे सीधे 2 लिख देंगे। अब यम का मान 1/2 तो लिखा गया, लेकिन ध्यान रखेंगे कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है। चूंकि वास्तविक होता है तो यम का मान माइनस में होता है, आभासी होता है तो यम का मान प्लस में होता है। तो यहाँ पे यम का मान 1/2 लिखा गया, आधा लिखा गया, लेकिन माइनस भी लिखना होगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक है, वास्तविक का केस दिया। अगर यहीं पे आभासी होता तो प्लस 1/2 कर देते हैं। अब यम का मान जो होता है फार्मूला यम बराबर h2/h1 भी होता है और दूसरा फार्मूला v/u होता है। तो हम v/u यूज करेंगे क्योंकि यफ में वही आते हैं। तो यम बराबर v/u बराबर -1/2। यहाँ से v निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा -u/2। हमें u ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, फोकस दूरी का फार्मूला लगा दो। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यफ का मान रख दिया 20, v के स्थान पे ये लिखेंगे -u/2, -1/u रहेगा, ये /2 जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा 2/u, -1/u पहले से ही है 1/20। ये दोनों u है, आराम से जोड़ सकते हैं। तो 1/20 बराबर हो गया -3/u। तो u बराबर 3 गुणा कर दिया तो -20×3=60 सेंटीमीटर। u का मान सदैव माइनस में आना चाहिए और आया है, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो ये हुआ ये प्रश्न का हल। तो इस तरह से हम किसी भी सवाल को इन्हीं 2 फार्मूले का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं।